नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ वणिजकरण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। और मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर करण के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी, काफ़ी गहन जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं करण के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार वणिजकरण के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं और वणिजकरण वाले व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टोटल करण 11 होते हैं। इन 11 करण के अंदर 7 करण चर होते हैं जिसके नाम है बौकरण, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये जो 7 करण है ये चर करण है। और वैसे ही जो स्थिर करण है वो 4 है। उसके नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और कृष्णघ्न। तो इस प्रकार से 7 चर करण और 4 स्थिर करण, सबको मिला के टोटल 11 करण बनते हैं। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। ये जो 7 चर करण हैं ये एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं, जबकि जो 4 करण हैं ये एक महीने के अंदर सिर्फ एक ही बार आते हैं। और कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का उत्तरार्ध, उसमें शकुनी आएगा। उसके बाद अमावस्या के दिन चतुष्पाद और नाग आएगा और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी, तभी कृष्णघ्न आएगा। तो इस प्रकार से जो चर करण है वो एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं। ये जो स्थिर करण है ये एक महीने में एक ही बार रिपीट होते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं, ठीक उसी प्रकार 30 करण के अंदर, 30 तिथि के अंदर 60 करण आते हैं। तो 30 तिथि कैसे होती है? शुक्ल पक्ष की 15 तिथि, कृष्ण पक्ष की 15 तिथि। तो इस प्रकार से एक महीने के अंदर 30 तिथि होती है और एक तिथि के अंदर 2 करण, 30 तिथि के अंदर 60 करण आते हैं। और ये सब मैंने लिखा है कि जो चर करण है ये 7 है और वो 8 बार रिपीट होते हैं एक महीने के अंदर, तो 56 हो गए। और स्थिर करण एक ही बार आते हैं, तो 56 और 4 60 करण होते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वणिजकरण के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वणिजकरण है उसके ग्रह देवता है शुक्र और उसके जो माता है, देवता है, वो है लक्ष्मी माता। अभी हम लोग जानेंगे कि वणिजकरण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो सुनिए, मुहूर्त पारिजात ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि वणिजकरण के अंदर जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वामी ग्रह शुक्र है। इसलिए ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मनमौजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं, आनंदी स्वभाव के होते हैं, खुश मिजाजी होते हैं और जिंदा दिल स्वभाव के लोग होते हैं। जो वणिजकरण है उसके ग्रह देवता शुक्र है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, ऐशो आरामी में जीना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। वणिजकरण यानी कि व्यापार। मैं आपको बता दूं, वणिज यानी व्यापार। तो वणिजकरण में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर दुकान खोले, इंडस्ट्री में जाए, या फिर ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग में जाए, कोई प्रोफेशनल काम में जाए, तो
तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है और कम समय के अंदर ये लोग धनवान यशवान बनते हैं। उसके बाद हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वणिज कर्ण में पैदा होता है और उसका स्वामी ग्रह शुक्र है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को धन कैसे कमाना चाहिए, धन को कैसे बढ़ाना चाहिए, धन को कैसे बचाना चाहिए, धन को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, धन का व्यापार के अंदर उपयोग कैसे करना चाहिए, पैसे से पैसा कैसे बनाना चाहिए, यानी कि धन को कैसे खींचता है, अगर वो सारी कलाएं अगर जाननी है तो वणिज कर्ण में होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वणिज कर्ण में पैदा होता है उसे जो हो सके तो व्यापार ही करना चाहिए, उसे नौकरी गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अगर वणिज कर्ण में जन्मे व्यक्ति नौकरी करने आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, वो धनवान यशवान कीर्तिवान नहीं बन सकते। इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि जो भी व्यक्ति वणिज कर्ण में पैदा होता है उसे व्यापार के कार्य क्षेत्र में ही जाना चाहिए। हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जो भी व्यक्ति वणिज कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं और जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग होते हैं। अपने काम को पूरे उत्साह से, पूरी लगन से करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी बहुत ही ईमानदार, वफादार होते हैं, अपनी जुबान के पक्के होते हैं, अपनी नीति के पक्के होते हैं। जो मुहूर्त निर्णय सिंधु है उसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वणिज कर्ण में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं वो लोग ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे लोग बहुत ही नसीबदार होते हैं। क्यों? क्योंकि वणिज कर्ण के जो भगवान हैं वो माता लक्ष्मी है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बड़े नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं। ये लोग 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें खानदानी जमीन जायदाद मिलने की भी संभावना ज्यादा होती है, अर्थात इन्हें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिसकी भी कुंडली के अंदर वणिज कर्ण हो, यानी कि जो भी व्यक्ति का जन्म वणिज कर्ण में हुआ हो, तो उसकी कुंडली के अंदर अगर शुक्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा कम समय में धनवान बनने के योग होते हैं और वो लोग अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। जिसका भी वणिज कर्ण में जन्म हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर शुक्र नीच का हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो वो लोग एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। ऐसे व्यक्तियों को माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वणिज कर्ण के अंदर कौन कौन से मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो सुनिए, वणिज कर्ण के अंदर आप सगाई या विवाह जैसे मांगलिक कार्य कर सकते हो, देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो, विद्या प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ कर सकते हो, मकान, दुकान, घर, फैक्ट्री की खरीदी कर सकते हो, खरीदी का एग्रीमेंट भी कर सकते हो, नई गाड़ी की खरीदी आप वणिज कर्ण में कर सकते हो, खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकते हो। अगर कोई लेडी डिलीवरी के वक्त सीजन ऑपरेशन करना चाहे तो भी वणिज कर्ण में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जो वणिज कर्ण है उसके स्वामी ग्रह शुक्र देवता है और उनके जो देवता है वो माता लक्ष्मी है। तो ये लोग बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन के अंदर कम मेहनत करके बुद्धि के द्वारा ज्यादा धन अर्जित करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।